लेकिन जो मुख्य इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए विकास का काम था, वो था हमारा सबसे पहले रास्ते का। वो हमारा आज ऐसा ग्राम पंचायत भांकरी है कि दोनों तहसीलों से जुड़ता हुआ, दोनों जिलों से जुड़ता हुआ आपके गांव से 70% रिंग रोड बन गया। आपके यहाँ एंड पोस्ट भी चला गया था। आज आपके पीएससी जो बनगर में हॉस्पिटल, उतना बड़ा आपके लिए हॉस्पिटल स्वीकृत हो गया। उसकी बहुत जल्दी 1.5 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत हो जाती है। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, उसका 11-12 लोगों का स्टाफ स्वीकृत हो गया। कहीं किसी को जाना नहीं पड़ेगा, यही बड़ी मशीनें, यही जांच की मशीनें, क्षेत्र को उसका फायदा मिलेगा। इस विद्यालय में जो हमारे बच्चे दूर जाते थे, साइंस और कल्चर जैसे सब्जेक्ट देने का भाई ने काम किया। जो आज जिस पे आप बैठे हो, जिसका आपका ये लोकार्पण किया है, ये 70 लाख रुपए का रोड है। ये यहां से चल करके आपकी सारी संस्थाओं को, जिसमें हमारे शमशान भी, हमारे ग्राम पंचायत में हमारे स्कूल भी है, हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, ग्राउंड, सब चीजों को जोड़ता हुआ और आगे जाकर के ढाणी लामाओं को जोड़ते हुए उस एनडीआर से जुड़ेगा। एक तरह से बाईपास बन जाएगा। कम से कम 1500 लोगों का रास्ता बनेगा और सब चीजें जुड़ेंगी। ये डामरीकरण रोड बनेगा। आज से इसका उद्घाटन करके काम चालू है, इसका टेंडर होगा। 1-2 रोड और भी मैंने मांग रखे हैं, ऐसे ही रोड है। इस गांव में 4.25 साल पहले मेरे को आपने, 4.25 साल पहले चुनने का काम किया। उसके बाद में मैं एक रोज नहीं रुका। एक भी इस गांव में रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं कटा हुआ था। मैं ग्रामवासियों को बताना चाहता हूँ, एक भी हमारी कोई ऐसी संस्था नहीं है जिनके नाम से कोई जमीन हो। हमारे गांव में एक भी बीघा जमीन गोचर शिवालचक नहीं है कि हम कोई संस्था बना सके। लेकिन आपके सहयोग से सारी चीजें हमने स्थापित की। उसमें सबसे ज्यादा मेरा सहयोग रहा तो भाई इंदिरा जी का रहा। कभी भी मैंने कुछ कहा तो मेरे को कभी मना नहीं हुआ। और यहाँ गांव पंचायत के लिए नहीं, इस क्षेत्र के लिए भी अगर मैंने ये कह दिया कि ये काम करना है, उसके लिए भी कभी मना नहीं हुई। ये आपने ताकत दी तो आपकी ताकत। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, ये मेरा सिर्फ 4.25 साल पहले का चुनाव नहीं था। मेरा मकसद था कि संघर्ष क्या होता है, विकास क्या हो सकता है। लोग झुक सकते हैं, लोग बिक सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे को कोई झुका सकता और नहीं मेरे को कोई खरीद सकता। मैं ये 10-15 साल का समय बच रहा है। अगर आप सबका सहयोग रहेगा, आप सब अगर मेरी बात मानेंगे, तो जो बचे हुए काम मैं करके जाऊंगा। मेरा कोई इलेक्शन से मतलब नहीं है। मैं इलेक्शन मैं आपका पोस्टमैन बन के रहा था। मैं कैसे बोल सकता हूं, कितनी मेरे अंदर नैतिकता है, कितनी मेरे अंदर जागृति है। मैं राजस्थान के स्टेज पे भी बोलता हूं। मेरे साथ के बहुत से मंत्री और एमएलए बने, आज मैं से सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरे कोई लालच नहीं है। बहुत से लोग पैर दबा दबा करके संगठन में पद लेते हैं, टिकट मांगते हैं, अपने को आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को बोलना आएगा, व्यक्ति में समझ होगी, व्यक्ति में व्यक्तित्व होगा, हर जगह मान सम्मान आदमी प्राप्त कर सकता है। इस वजह से मेरी कोई लालसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि 4.25 साल पहले आपने कोई महसिन पैदा किया, आप हजारों महसिन इस गांव में पैदा करें। मेरे सिर्फ व्यक्तित्व का व्यक्ति यहाँ इस गांव का नेतृत्व करे, मैं उसका सहयोग करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करूंगा। इस गांव को पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, मेरे प्रति कोई भेदभाव नहीं समझे, मेरे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं करे। आप सब भाईचारे से रहें। ये बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। मेरा 25 साल का संघर्ष हो गया। 25 साल मैंने खराब कर दिए इस गांव बस्ती के लिए, और इस वजह से किए कि मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं। मेरी कमजोरी ये थी कि मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं। मैं हरसाय पटेल, सोमनाथ पटेल के परिवार में पैदा हुआ हूं, जिन्होंने इस गांव के लिए कुर्बानी दी है, इस गांव के भाईचारे के लिए सब कुछ कुर्बान किया। उस परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं झुक नहीं सकता, मैं टूट सकता हूं। मैं आज से ऐलान करता हूं, मेरे परिवार में इस गांव में कोई वार्ड पंच नहीं लड़ेगा, लेकिन मैं भाईचारा चाहता हूं। लेकिन करना कोई महसिन पैदा, मेरे कोई लालसा नहीं है। मैं सरपंच बनना नहीं चाहता।
कतई मेरी इच्छा नहीं है इस ग्राम पंचायत में मेरे परिवार से वार्ड पंच में कभी इस ग्राम पंचायत में मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। इस गांव को आजादी दिलाने में, इस गांव का भाईचारा कायम करने में, इस गांव में अपने आप को ताकत दिलाने में मैंने 25 साल खराब किए, मेरे बुजुर्गों ने किए। इसको वर्थ मत जाने देना, मैं निवेदन करके कहना चाहता हूँ। और एक हमारे एक गांव के परिवार के व्यक्ति को ये बात बता देना, इस गांव के इस भाईचारे को, उन बुजुर्गों को जिनका नाम था रुग्गा भोजा, उस चीज को वापस कायम करना है। तो इस गांव को वापस उस लाइन में मत चले जाने देना, ये याद रखना मेरे शब्दों को, क्योंकि कोई किसी का पता नहीं होता, कल का किसी का पता नहीं है। भगवान करे आपकी सबकी लंबी आयु हो, लेकिन जो पुराने लोग चले गए विद्वान थे, वो भी कुछ अपनी पहचान छोड़ के गए थे, कुछ कह के गए थे, कहीं ना कहीं बातों की अपनी पालना नहीं की। इस वजह से 35 से 40 साल कष्ट भी जोड़ने पड़े। भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, एक दूसरे का रास्तों से रोकने का काम किया, मंदिर मस्जिदों को हमारे को बंद करने का काम किया, हमारी संस्थाओं को, शिक्षाओं को रोकने का काम किया, हमारे युवाओं को रोकने का काम किया। और रास्ता क्या दिखाया? खारी बावड़ी से भवन गिरो दिया, पलदारी करो जाकर के रास्ता दिखा इस गांव को। कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखाया, जाइए पलदारी कीजिए आप। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में इस क्षेत्र में विकास हो, इस क्षेत्र में आविष्कार हो, इस गांव में ऐसा गांव सक्षम रहे जो दूसरे को रोजगार दे सके। इस वजह से मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन और करना चाहता हूं। 4 महीने बाद में चुनाव है, बहुत भय रूपी आएंगे, हाथों में कड़े असली डोरे डंडे बांध के आएंगे। बंजारा जैसे जयपुर में कपड़ों में क्लब देते हैं, वहां बड़ा नाम है, नाच वाला प्रेस करता है, क्लब देता है, वहां से क्लब दे करके आएंगे, लच्छेदार भाषण देंगे, इस क्षेत्र का भाईचारा खराब करने का काम करेंगे, जाति पाति धर्म पात की बात करेंगे। इन चीजों में नहीं आना है। व्यक्ति की पहचान होती है, अपने कर्म से होती है। आप काम करेंगे, अगर कोई आपको अच्छा नहीं बता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका दिल मानता है कि आदमी आप अच्छा काम कर रहे हैं। इस वजह से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज ग्राम पंचायत भागरी में तो यहाँ की बात मैं करूं। एक कहावत है बुजुर्गों की कि व्यक्ति अगर किसी को लेकर के देगा नहीं तो बेईमान कहलवाएगा। अगर कोई आदमी कह के बात से पलट जाएगा वो झूठा कहलवाएगा। 2018 में वही आया था, उस दिन नहीं इनके पास पद था, नहीं इनके पास में कोई काम का रिपोर्ट कार्ड था। और इस ग्राम पंचायत इसी जगह में आपने बंधन को तोड़ा था। इस ग्राम पंचायत भागरी में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई दूसरे कैंडिडेट के एजेंट नहीं बैठेंगे। और मेरे को जिस दिन तकलीफ हुई, जिस दिन एक मेरे गांव में आज से 15 साल पहले छाजू मीणा की डेथ हुई थी, और उस व्यक्ति की 25 से किलोमीटर डेथ हुई, और वहां से हमारे जो दुआखड़ा वाले डीजी साहब थे, वो डीजी थे वहां, रघुवीर जी मीणा जी, वो छाजू मीणा इतनी गरीब स्थिति में था, उसकी डेड बॉडी नहीं आ सकती थी। डीजी साहब को हमने ऐसे कहा कि ग्राम पंचायत भागरी का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, हम गांव के लोग इकट्ठे होकर चंदा इकट्ठा करके हम गाड़ी लेके आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के होने के नाते दुआखड़ा भागरी में कोई फर्क नहीं है। रघुवीर मीणा जी ने कहा किसी को आने की जरूरत नहीं है, और उस डेड बॉडी को भिजवाया। उस एक्सीडेंट को उनको क्लेम दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा मैं कागज पे भी केस डाल करके करूंगा, किसी को आने की जरूरत नहीं है। आप दिल से बताओ उस आदमी का इस गांव पर कितना बड़ा एहसान हो सकता है। जब वो व्यक्ति, उसको पता नहीं था उस दिन, और वो व्यक्ति भी 2018 में चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ गया। और इसी ग्राम पंचायत भागरी में आते हैं, वोट किसी को दो मत दो, आपका मन है, वोट खुद का अधिकार है, लेकिन आयु व्यक्ति का सम्मान करना यह हमारा धर्म बनता है। जब उस व्यक्ति को जहाँ अपमान किया गया, उस दिन हो सकता है गांव के किसी को ये बात रास नहीं आई होगी, लेकिन मैं इस बात में मेरे दिल में क्रोध जग गया कि जिस व्यक्ति का 15 साल पहले इस गांव के प्रति एहसान है, अगर पूरे गांव के लोग भी उस व्यक्ति को हम वोट दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऋणाभारी नहीं हो सकते। अरे वोट मत दो, किसके कहने से रघुवीर मीणा जी का अपमान कर दिया, बहुत बड़ा आपने अपमान करने का काम किया, और आप लोगों ने सहयोग किया, और उस बंधन को हमने तोड़ा, उसका खंडन किया। होता कौन है लोकतंत्र में?
आप 70 साल पहले की गुलामी की बात करते हो, आप पुराने की बात करते हो, आप साधु संतों की जगह को बदनाम करके और उनसे राजनीति करना चाहते हो, इस घर को परिवार को बदनाम कर दिया। आप क्या चाहते हो इस गांव से? हम आएंगे वोट चाहे आप पास दो, और हमने इस भाई को माला पहना करके और आप सब लोगों ने माला पहनाई, और उसी दिन से वोट कम ज्यादा गया, लेकिन इस व्यक्ति ने भी मान लिया कि जब तयशुदा निर्णय था, कम से कम न्याय है, कम से कम ईमानदारी है, क्योंकि जाति पाति के लोग झूठ बोलते हैं। मेरी ग्राम पंचायत में एक सिंगल को दूसरे मतदाता नहीं है, मेरी ग्राम पंचायत में एक सिंगल यादव मतदाता नहीं है, देने वाले आप ही तो थे। लेकिन इसको कहते हैं ईमानदारी। आपने वोट दिया और वोट से ज्यादा उन्होंने कहा जो मेरे को सम्मान मिला मैं इस गांव का मैं एक तरह से गोद लेता हूँ। और उस दिन मैंने ये कहा था कि इंदिरा जी आप इस गांव को गोद ले रहे हो, हम 5 भाई हैं, ये गांव बेटा मानेगा, मैं मेरा आपको भाई मानूंगा। मैंने इस गांव के प्रति बहुत सी चीजें हैं, कुछ मेरी चीजें नहीं होने से मैं नाराज भी इनसे चल रहा हूँ। सच बता दूं आपको, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नहीं मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए, नहीं मेरे को कोई धंधा चाहिए, लेकिन मेरे को गांव का काम, क्षेत्र काम पहले चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम नाराजगी हो तो जब तो हो कि यार ये तो फिर 1 साल बाद में चुनाव लड़ने आ जाए, मेरे चुनाव की घोषणा कर दी, मैं नहीं लड़ूंगा इस गांव के साथ हूं, लेकिन गांव को बिकने भी नहीं दूंगा, गांव को रुकने भी नहीं दूंगा, और गांव को नीचे हम झुकने भी नहीं देंगे। मैं इस गांव के साथ, मेरा व्यापार भी नुकसान हो रहा है, मैं क्यों, क्या फिर वो फायदा है? मैं इस गांव को एक निवेदन करके जाना चाहता हूं, अगर किसी के बच्चों को बर्बाद करना हो, किसी को अपने परिवार को बर्बाद करना हो, या किसी को अपने व्यापार को बर्बाद करना हो, तो व्यक्ति को चुनाव लड़े या चुनाव लड़ने की सलाह दे। अच्छी चीज नहीं है, इसमें मान सम्मान कम है, अपमान ज्यादा है। इस वजह से इस गांव में सबसे ज्यादा चुनाव राजनीति लोगों की शिक्षा दी। मैं चाहता हूं कि आप बढ़ाने के बच्चों को बढ़ाने का खेलने को उस पर ध्यान दो। ये चुनाव अच्छी चीज नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बर्बादी है। जो मैं 5 लाख रुपए महीने का मेरा धंधा कमाता था, आज मैं 2 लाख रुपए खर्च करता हूँ, क्या फायदा? मेरे बच्चों को टाइम नहीं देता, क्या फायदा? ये भाई महीने में 2 रोज अपने बच्चों के पास नहीं जा सकता, क्या फायदा? इस वजह से मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस भाई का एक ऋण है 4.5 साल का इस गांव पे, कहीं कुछ भी हो, निर्णय कुछ भी हो, इस गांव में आप हाथ करके बताना, ब्याज सहित इसका रिटर्न आप इसका भुगतान करना, हाथ करके आप सभी हाथ खड़ा करके आप जो विश्वास दें, नहीं कोई आपका मेरे वोट कब ज्यादा आ जाएगा, इंदिरा जी गुजर के, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कल जिस आदमी ने काम किया उसके साथ ये बेईमानी हो सकती तो हमारे साथ भी होगी। और काम करने वाले आदमी को अगर शाम तक 8 घंटे कोई अपने घर पे काम करे मजदूर, और उसको शाम को अपना किया वो मजदूर का पैसा नहीं मिले, तो उसके दिल में क्या बीते? इस वजह से कोई काम करने वाले व्यक्ति को अगर उसको पीठ नहीं थपथपाई जाती है, उसको धन्यवाद नहीं किया जाता है, उसको किए हुए का भुगतान नहीं मिलता है, तो आदमी मन नहीं करता है, कोई सेवा करने वाला व्यक्ति आगे नहीं आएगा, बेईमानों का लोगों का समूह बन जाएगा। इस वजह से इस गांव में आज से ही मेरा निवेदन, आपने मेरे को चुना, मैं आपका सेवक हूं, आपने बोलने का, आपने अपने गांव की बात रखने का, आपके गांव के मान सम्मान को कम मत बढ़ाने का, अगर आपने मेरे को अपना मत दे करके आपने मेरे को ताकत दी है, तो मैं इस पूरे गांव से अपील करना चाहता हूँ, 36 बिरादरी से अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव के लिए इस भाई को इस गांव में नहीं आना। आप खुद चला के कहे कि सच्चाई में क्या ताकत है, ईमानदारी में क्या ताकत है, और बेईमानों के खिलाफ क्या ताकत है। इस ग्राम पंचायत भाकरी से आप ब्याज सहित कई गुना ज्यादा आपकी, मैं ये कहता हूँ जीवन भर के लिए आपकी इमेज बन जाएगी, आपकी इस गांव की इज्जत बन जाएगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे कि गांव में एकता है, गांव में भाईचारा है, गांव समझदार है, और गांव किए हुए को पेट लौटाने वाला है।
इस परिपाटी को आप तोड़े, संगठन में रहे, विकास को आप आगे बढ़ाए। 1.25 साल में जो बचे हुए काम है किसी के रास्ते के और कहीं बहुत से काम इस गांव में मैं मान रहा हूँ बहुत तकलीफ है। आप सब सहयोग मेरा करके, सहयोग मेरा करें भी और मेरा सहयोग आप लें भी। मैं इन सबका सहयोग लूंगा। मैं चाहता हूँ कोई इस गाँव में समस्या नहीं रहे, मेरी भावना है। इस वजह से आप सहयोग, सब इस मामले में सहयोग करें। जहाँ भी कोई क्षेत्र में रुका हुआ काम है उसको सब सहयोग करके भाईचारे से उसको मिटाने का काम करें। सबसे प्रमुख चीज है कि किसी के परिवार घर ढाणी तक अगर रास्ता दिए तो उसका जीवन दुर्लभ है, नरक है। तो आप मेरा हाथ जोड़ने से, कोई कूने लगाने से, आंट लगाने से उस काम को नहीं विवादित करें, उसको बढ़ाने का काम करें। आज जो ये रास्ता बन रहा है कोई सोच नहीं सकता था। जिस नले के पास में जो ये एमडीआर बन रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक इसी मत से ₹1 नहीं लग सकता। उसमें एक ट्रोली हम मोरन की नहीं डला सकते। जिस घाटी से कट करके जिस वन विभाग से रोड जाएगा वहां से कोई पत्थर नहीं ला सकता। ऐसी जगह में कोई रोड बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में जहां ये रोड दोनों बन रहे हैं, ये परिवार कभी डामरीकरण तो दूर, कभी सीसी रोड, कोई ऐसे रोड पे भी कभी अपने जीवन में नहीं देख पाते। लेकिन ये सब हमने किया, इस भाई इंद्राज जी ने इस गांव को देने का काम किया। मैं पुनः आप सब लोग 3 घंटे से बैठे हो तो आज मेरे को काफी बोलना भी था, मैं चाह भी रहा था। फिर लोग, क्योंकि मैं, हमारे बच्चों का कार्यक्रम था स्कूल का, रामतार जी भी थे, तो उन बच्चों ने दहेज का एक नाटक दिखाया था। मेरे दिल में वो बात उमंग गई। मैंने कहा कि कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं आज संकल्प लेता हूं बच्चों का मैं कार्यक्रम देख के कि मैं मेरे परिवार से ₹1 रिश्ते में दूंगा, ₹1 लूंगा मैं। और मैंने 6 महीने पहले बच्चे की शादी की। आप गांव के दर्शक हो, क्या लोगों की भेंट दी मैंने वापस दिया और सिर्फ ₹1 उनके पास में ₹1 नहीं। ये सिर्फ उदाहरण देना था। लोगों ने चर्चाएं की, ये सरपंच झूठ बोल रहा है, बड़ा कलाकार है, ये देखना पैसे लेगा, लेकिन बात पे रहना पड़ता है। इस वजह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन चीजों को बढ़ाने का काम करें, बच्चों को शिक्षा देने का काम करें। आप सब लोग, अब फिर आपको मैं बता दूं कि ये चर्चा करेंगे, मैं ऐसे नहीं मान रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मेरे को डर करके मना कर दिया। जब मैं, जिस दिन मेरे को लोग कहते थे और मैं खुद पता था कि रिजल्ट क्या होगा, उस दिन मेरे जुनून था। यूं भी कहेंगे कि मेरे से के साथ लोग नहीं लगते, इस कारण से मेरी इच्छा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले व्यक्ति को चुनौती मिले कि आज भी हम भोजा जी, रुग्गा जी पटेल को याद करते कि कोई सूरवीर हो, कोई व्यक्ति हो तो वैसा हो। तो लोग इस 5 साल को याद करें कि काम तो उस कार्यकाल में हुआ था, काम ऐसे होते हैं, संघर्ष ऐसे होता है, किसी को चुनौती ऐसे दी जाती है। मैंने कामों को रोकने का काम किया, लेकिन एक काम उनसे रुका नहीं, एक काम नहीं रुका और मैं कभी रुक सकता। आपने मेरे को सर्टिफिकेट दिया, आपने मेरे को वोट दिया, उसकी ताकत से आपने चुना। यहाँ की 3600 मतदाताओं ने मेरे को चुना है। कौन होते मेरे को उठाने वाले, कौन होते मेरे को चुनौती देने वाले? मेरे से के 4 बच्चे हम उठा देंगे। मेरे एसडीओ कोर्ट में कहा मेरे 4 ही बच्चे हैं, कोई मेरे को उठा के बताए, क्योंकि मैं लड़ना जानता हूँ। मैंने मलेशिया में कहा 4 बच्चे हैं मेरे, आपकी हिम्मत है तो मेरे को उठा दो, मेरे को लड़ना आता है, मेरे को लड़ना आता है। मैं लड़ाकू हूं, लेकिन लड़ाकू ऐसा नहीं हूं मैं सिद्धांत का लड़ाकू हूं, मैं समझदार हूं। मैं एक बात कहता हूं उसका मतलब की बात कहता हूं। इस वजह से मैं, क्योंकि मेरी भी परिवार है, मैंने 25 साल